बचपन ही से दिल में एक तड़प, जुनून और जोश मौजूद था और सीने में मौजूद इस चाहत की मंजिल करबला थी। करबला इराक में मुहर्रमुल हराम में कैसा होता होगा, बस ये सोच और फिक्र शिद्दत इख्तियार कर गई तो इस नाचीज़ को करबला जाने की सादत भी हासिल हो गई। ऐसा कहना है सैयद ओन अब्बास का, जो करबला में गुजारे गए अशरे मुहर्रम की चंद यादों को शेयर करते हैं। 2015 में 4 मुहर्रमुल हराम को हम कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए इराक के शहर बगदाद पहुंचे। बगदाद एयरपोर्ट पर हम जैसे ही जहाज से बाहर आए तो आंखें अश्कबार हो गईं। उसकी वजह ज़मीन से वाबस्ता अक़ीदत व एहतराम है। हम एक काफ़िले के साथ इराक आए थे। काफ़िले में मौजूद हजरात तमाम सफ़र के दौरान रहनुमाई करते रहे। एयरपोर्ट पर उन्होंने ऐलान किया कि इमिग्रेशन करवा के आप लोग एक जगह जमा हो जाएं ताकि बसों में बैठ सकें। इस सफ़र में मेरे भाई और भाभी भी साथ थे। वो दोनों भी इराक पहली बार आए थे। एयरपोर्ट पर काफिले में मौजूद तमाम लोगों ने नमाज ज़ोहर अदा की और उसके बाद बसों में सवार हो गए। बगदाद एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ ही एक कस्टम की इमारत है। हद से ज़्यादा बुलंद इस इमारत के ऊपर 2 झंडे लहरा रहे थे। एक तो इराक का कौमी परचम था, जबकि दूसरे पर गौर किया तो उस पर या हुसैन लिखा था। बगदाद से करबला तक का रास्ता वैसे तो सिर्फ 112 किलोमीटर के लगभग है, मगर दुनिया भर से आए हुए ज़ायरीन के रश के बायस ये कुछ मज़ीद तवील हो गया। 47 अफराद पर मुश्तमिल हमारे ग्रुप में तमाम ही उम्र के अफराद मौजूद थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शामिल थे। बस में मौजूद अचानक एक नौजवान लड़के ने उस्ताद सिब्त जाफ़र मरहूम का कलाम तेज़ आवाज़ में लगा दिया, जिसके अशआर कुछ यूं हैं। ए चांद करबला के तूने तो देखे होंगे, उतरे थे इस ज़मीन पर अर्शे बरी के तारे। ए चांद इस ज़मीन पर रखियो हमेशा ठंडक, सोते जो हैं यहाँ पर ज़ोहरा के हैं ये प्यारे। ज़रा तसव्वुर करें, आप सरज़मीने करबला पर हों और ये अशार सुन रहे हों तो दिल की क्या हालत होगी। दौरान सफ़र इराक में मचाई जाने वाली तबाही के मनाजिर भी आज तक आंखों में बसे हुए हैं। फ़ज़ाई बमबारी से तबाह होने वाली गाड़ियाँ सड़कों के किनारे खड़ी थीं। रास्ते में आने वाली हर इमारत और घर पर गोलियों और मार्टर गोलों के सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों निशानात इस मुल्क के नासाजगार हालात का खूब अहवाल बता रहे थे। तमाम इराक़ की पुलिस, फ़ौज और अमरीकी फ़ौज की गाड़ियाँ भी जगह जगह मौजूद नजर आईं, जो मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर सबकी गाड़ियों की तलाशी कर रहे थे। तकरीबन 2.5 घंटे गुजरने के बाद काफिले की रहनुमाई करने वाले हजरत खड़े हुए और उन्होंने ऐलान किया कि आप लोग अपने हैंड बैग उठा लें, हम करबला पहुंच चुके हैं। बस यहीं पर रुकेगी और हम अपने होटल पैदल ही जाएंगे। होटल को अरबी ज़ुबान में फिंदक कहते हैं। बसों से उतरने के बाद हम सब एक साथ पैदल चलना शुरू हुए। करबला की पुरफैज़ फ़ज़ाओं में एक अलग ही अपनायत सी थी। 15 मिनट चलने के बाद हम अपने होटल फिंदक नूरुल हुरमैन पहुंचे। मैंने काफिले की रहनुमाई करने वाले कासिम भाई से पूछा कि यहाँ से हज़रत इमाम हुसैन का रोज़ा कितनी दूर है। वो बोले पीछे देखें। मैंने गर्दन घुमाई तो हज़रत अली के फर्जंद शेर करबला हज़रत अब्बास अलमदार का रोज़ा मेरी आंखों के सामने था। बरसों बाद जिस मंजर को देखने की तमन्ना थी वो मेरे सामने था। मेरी आंखें तर थीं। पासपोर्ट और दीगर सामान भाई के हवाले किया और कमरे की चाबी लेकर फौरन लिफ्ट में सवार हुआ। तहारत व वुज़ू करने के बाद होटल से रोज़े की तरफ चल दिया। अपने पूरे काफिले में रोज़े हज़रत अब्बास की जानिब जाने वाला मैं पहला शख्स था। होटल से नीचे उतरा तो अज़ान मगरिब हो गई। मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे सहने हज़रत अब्बास में नमाज मगरिब पढ़ने की सारत मिली। हज़रत अब्बास के रोज़े की ज़ियारत के बाद बहुत ज़्यादा रश और रास्ते में मालूम न होने के बायस मैं वापस होटल चला आया। होटल में काफिले में शामिल लोग मकामी आलिम दीन के मुंतज़िर थे, जो उन्हें इमाम आली मकाम के रोज़े पर ले जाने वाले थे। उनकी आमद के साथ ही हम सब काफिले की सूरत में इमाम हुसैन के रोज़े की जानिब पैदल रवाना हुए। वो 6 मुहर्रम का दिन था और ये दिन करबला के सबसे नन्हे शहीद यानी इमाम हुसैन के 6 माह के बेटे हज़रत अली असगर से मंसूब है, जिन्हें यजीदी फ़ौज ने गले में तीर मारकर शहीद कर दिया था। हर जानिब इराक समेत दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ायरीन हज़रत अली असगर को याद करके गिरिया और ज़ारी कर रहे थे। रज़ाकार दूध और ठंडे मशरूबात की सबीलें लगाकर लोगों को सैराब कर रहे थे और कहते जाते थे कि उन प्यासों की याद में पानी पीजिए जिन्हें 3 दिन तक पानी नहीं मिला। हम सब रोज़ा इमाम हुसैन के बिल्कुल करीब पहुँच गए। एहतराम के उसूलों के मुताबिक ये तरीका है कि किसी भी नबी आले नबी के रोज़े में दाखिल होने से पहले दाखिले की इजाज़त या इज़्न दुखूल लिया जाता है। लिहाजा हमने
ने अरबी में इज़्न दुखूल की दुआ पढ़ी। कहा जाता है कि अगर आंसू आ जाए तो समझो इजाज़त मिल गई। हमारी आंखें तो रोज़े को देखकर पहले ही भीगी हुई थीं। अंदर जाने के बाद तो मंजर नाकाबिले बयान था। वो मंजर दिल में मौजूद बातें, यादें, दुआएं कुछ भी याद न रहा। हाँ, याद रही तो फ़कत इमाम आली मकाम की वो मज़लूमियत और तकालीफ याद रहीं। ज़ायरीन के शदीद रश के बावजूद मैं इमाम आली मकाम की ज़री मुबारक तक पहुँच गया और जैसे ही ज़री को हाथों ने थामा तो जो कैफियत मुझ पर तारी हुई उसे लफ्ज़ों में लिखना नामुमकिन है। चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि वहाँ मौजूद अमले ने इशारे से कहा कि आगे बढ़ें ताकि और भी लोग ज़ियारत कर सकें। इमाम आली मकाम की ज़री मुबारक का जाहो जलाल नाकाबिले बयान था और ऐसा क्यों ना हो। ये वही हस्ती हैं जिन्हें पहली गज़ा के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक लवाब दहन नसीब हुआ। इनका मुबारक नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मुंतखब किया और जो इनसे पहले इस कायनात में किसी के नहीं रखे गए थे। ये वो मुअज़्ज़ज़ सवार हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवार होने का एजाज़ हासिल है। ये वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं जिनके लिए इमामुल अंबिया ने अपने सजदे तवील किए। उसके बाद इमाम हुसैन के रोज़े के पास ही आपके बुज़ुर्ग तरीन साहबी दोस्त हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर की कब्र है। वो भी मैदान करबला में शहीद हुए थे। इसके करीब ही गंज शहीदा का मकाम है जहाँ कुछ असहाब इमाम हुसैन के अलावा सब एक साथ दफन हैं। इनकी ज़ियारत का भी शर्फ हासिल हुआ। इसके बाद इमाम आली मकाम के बारे में रोज़े के साथ ही कत्लगाह के नाम से एक जगह ज़री नस्ब है। ये वो मकाम है जहाँ इमाम आली मकाम के सर मुबारक को तन से जुदा किया गया था। इस मकाम को देखकर रूह कांप उठी और दिल खून के आंसू रोता रहा। अजीब कैफियत के साथ रोज़े से बाहर आए। ज़ियारत के बाद हमने बैनुल हरमैन में बैठकर इमाम आली मकाम के फ़ज़ाइल सुने। बैनुल हरमैन से मुराद दो हरमों के दरमियान की जगह है। पहला हरम यानी रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन और दूसरा हज़रत अब्बास अलमदार का रोज़ा है। इसके बाद काफ़िले में शामिल एक नोहा खान ने करबला में शहीद होने वाले अलमदार, बहादुर, गाजी, शुजा, जर्रार, गैर फर्रार हज़रत अब्बास की याद में नोहा पढ़ा जिसने सबको आबदीदा कर दिया। हमने काफ़िले की सूरत में एक बार फिर रोज़ा हज़रत अब्बास का रुख किया। रोज़े के अंदर दाखिल होने से कबल दरवाजे के ऊपर एक मुश्कीज़ा लगा हुआ है जो इस बात की याद दिलाता है कि हज़रत अब्बास अलमदार बच्चों के लिए पानी लेने गए मगर यजीदी लश्कर ने उन्हें शहीद कर दिया। रोज़े पर अपनी अकीदत का इजहार करने के बाद मैं होटल वापस लौट आया। दिल और रूह काफ़ी पुरसुकून थे। काफ़िले के चंद साथियों के साथ जब खाना खा ही रहा था कि इतने में ढोल बजने की आवाज़ें आने लगीं। पता करने पर मालूम हुआ कि 6 मुहर्रम को हर साल हज़रत अली असगर की याद में करबला के शहरी जुलूस निकालते हैं। ये जुलूस इसलिए भी मुनफरिद था क्योंकि इसमें जुलूस निकालने वाले छोटे छोटे बच्चे थे जबकि चंद बड़ी उम्र के अफराद टॉफ़ियाँ बांट रहे थे। न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ बच्चों में खिलौने भी तकसीम किए जा रहे थे जिसका मकसद उनके नज़दीक बच्चों में करबला के 6 माह के नन्हे शहीद अली असगर की याद को ताज़ा करना था। अगले दिन सुबह नमाज फजर के बाद तिलावत कुरान पाक की। हाय वो क्या सुबह थी। दिल के अंदर से आहें निकल रही थीं और मुझे मीर अनीस के वो शेर याद आ गए। चलना वो बाद सुबह के झोंकों का दम बदम, मुर्गाने बाग की वो खुशुलहानियाँ बहम, वो आबोताब नहर वो मौजों का पेचुखम, सर्दी हवा में पर न ज़्यादा ना ही बहुत कम, खा खा के आस और भी सब्जा भरा हुआ था, मोतियों से दाम में सहरा भरा हुआ। होटल पहुंचे तो पता चला कि बस तैयार है और अब करबला में शहीद होने वाले वो शहीद जो गंज शहीदा में दफन हैं उनके मज़ारात पर हाज़िरी के लिए काफ़िला रवाना हो रहा है। पहले ही इमाम हुसैन की बहन बीबी ज़ैनब के फर्जंद हज़रत औन बिन अब्दुल्ला के रोज़े पर गए। उसके बाद हज़रत हुर और फिर तिफलान हज़रत मुस्लिम बिन अकील की ज़ियारत करते हुए शाम के वक्त वापस होटल पहुँचे। 7 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन के फर्जंद शहज़ादा कासिम की याद में बड़े पैमाने पर जुलूस निकल रहे थे। मगरिब की नमाज अदा की और फिर हमारा ग्रुप अतराफ़ की ज़ियारत के लिए निकला। हम तला ज़ीबिया नामी मकाम पर पहुँचे जिसके बिल्कुल बराबर में खैमागाह यानी जिस जगह पर करबला में मौजूद ख़वातीन के खैमे थे। इसी तरह 8 मुहर्रम को हमने कफ़ अब्बास की ज़ियारत की। कफ़ अब्बास 2 मकामात पर बना है। ये हज़रत अब्बास की शहादत की याद दिलाता है जबकि आप जब बच्चों के लिए नहर फ़रात पर पानी लेने गए और पानी भरकर वापस आ रहे थे तो यजीदी फ़ौज ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में पहले आपका एक बाजू कलम हुआ और जिस जगह वो गिरा वो पहला कफ़े अब्बास है और जिस जगह दूसरा बाजू गिरा वो दूसरा कफ़े अब्बास है। इस तरह पहले आपके दोनों बाजू शहीद किए गए और फिर आपको भी जालिम फ़ौज ने शहीद कर दिया।
8 और फिर 9 मुहर्रम भी गुजरे। 10 मुहर्रम को नमाज फजर के बाद से ही पूरे इराक से जुलूसों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हमने उस दिन अपने होटल के बाहर सबील का एहतमाम किया और 3 दिन के प्यासे शहीदान करबला की याद में दिन भर लोगों को सैराब किया। उसके बाद हम सामरा, काज़मीन, बलद और नजफ अशरफ भी गए। लेकिन अगर हकीकत पूछें तो करबला की रूहानियत ने आज तक मुझ पर अपना सहर तारी किया हुआ है। उस सरजमीन की एक अपनी अलग कशिश है। तभी तो क्या हिंदू, क्या ईसाई और क्या कोई लादीन, हर कोई इश्क हुसैन में रोज़ा हुसैन तक खिंचा चलाता है, क्योंकि ये इश्क का सफ़र है जो ता क़यामत जारी और सारी रहेगा। सैयद ओन अब्बास की ये तहरीर है, जो नामवर ब्रॉडकास्टर हैं।